इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे शुभम द्विवेदी और चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पर मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। शुभम की पत्नी और माता पिता से भी आज मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री और एसडीएम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी शुभम के परिवार वहां पर पहुंचेगा और वहां पर प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने नरसंहार किया और इसी दौरान शुभम द्विवेदी को भी गोलियां लगी, जिसके बाद पूरी तरह से परिवार में शोक का लहर रहा और प्रधानमंत्री आज इस परिवार से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ बातें होंगी, ये भी देखना होगा। कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिनव, आज प्रधानमंत्री कानपुर पहुंचेंगे, करोड़ों की सौगात भी देंगे और मुलाकात की भी तस्वीरें वहां से सामने आएगी, चूंकि शुभम द्विवेदी के परिवार से आज मुलाकात भी करेंगे। क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर पहुंच रहे हैं और कानपुर की 3 बड़ी परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश की 15 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज कानपुर से करेंगे और 47,600 करोड़ रुपए की सौगात उत्तर प्रदेश को देंगे। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर का मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जो कानपुर के नए 5 मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। इसके साथ ही घाटमपुर के नेवेली पावर प्लांट और पनकी स्थित पावर प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे। बात करें अगर शुभम द्विवेदी के परिजन मुलाकात की, तो लगातार शुभम द्विवेदी के जो परिजन है वो शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की खबर मिलते ही उन्होंने यहाँ कानपुर नगर के जो सांसद रमेश अवस्थी थे, इनसे गुजारिश की थी कि वो किसी भी तरह उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात करवा दे। जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट स्टेशन पर 2:10 पर जैसे ही पहुंचेंगे, सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना उनको रिसीव करेंगे एयरपोर्ट स्टेशन पर। इसके बाद एसडीएम नरवल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शुभम द्विवेदी के माता पिता और उनकी पत्नी आशान्या द्विवेदी को लेकर एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कराएंगे। शुभम द्विवेदी के परिजनों की एक ही मांग है कि शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा दिया जाए। अभिनव, आज प्रधानमंत्री की ओर से भी कई बड़ी सौगातें दी जाएंगी, चूंकि इसमें विकास को लेकर कानपुर को के लिए बहुत बड़ी सौगातें होंगी। चूंकि यहाँ से क्या संदेश भी होगा उस मंच के जरिए प्रधानमंत्री की ओर से, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वहां पर तैयारियों की अगर बात करें, तैयारियां किस तरह की है? चूंकि प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं कानपुर में और कानपुर से यहाँ से कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, क्या अपडेट इसको लेकर? कि कानपुर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जनसभा स्थल है उसको ऑपरेशन सिंदूर का रूप दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कानपुर आ रहे हैं और इसके चलते ऑपरेशन सिंदूर का जो एक रूप दिया गया है जनसभा स्थल को। और अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। 2 घंटे कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, लेकिन 16 घंटे का डायवर्जन किया गया है। जनसभा स्थल के आसपास 25 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जिससे जनसभा स्थल पर पहुंचने वाले लोगों को परेशानी ना हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक ब्लॉक में डॉक्टर की तैनाती की गई है। 30 ब्लॉक जनसभा स्थल पर बनाए गए हैं, जहां पर जनसभा स्थल में पहुंचने वाले लोग बैठेंगे। इसमें 27,000 लाभार्थी भी शामिल होंगे। हालांकि 50,000 लोगों के जनसभा स्थल पर पहुंचने का दावा किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था की अगर बात करें तो जगह जगह पर पेयजल की व्यवस्था की गई है, डॉक्टर तैनात किए गए हैं और जनसभा स्थल पर पहुंचाने के लिए जिन लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई है वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। लगातार जो ट्रैफिक पुलिस है उसने पूरा जीटी रोड पर अपना जीटी रोड कवर कर रखा है। पार्किंग में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पार्किंग में भी गाड़ियां आराम से पहुंच रही हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। साइबर सेल को एक्टिव कर दिया गया है, जिससे सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है और अगर कोई भी आपत्तिजनक या अभद्र पोस्ट करता है तो उसको भी चिन्हित किया जा रहा है। अभिनव, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद पहली बार कानपुर का ये दौरा प्रधानमंत्री के लिए भी, वहां के लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण भी है, चूंकि यहाँ से संदेश भी क्या होगा? क्या पोस्टर के जरिए भी ऑपरेशन सिंदूर को वहां पर दिखाया जा रहा है, लगाया जा रहा है? लोगों में उत्साह है, क्या देख पा रहे हैं वहां पर आप? आपको बता दो कि प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व भी पूरे शहर में जो होर्डिंग्स लगाई गई हैं उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर का ही रूप दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को ही दिखाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे अभी जनसभा स्थल पर पहुंच रहे थे, पोस्टर लिए हुए थे जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के जो झलक थे वो देखी गई थी, क्योंकि इसके पहले आपको बता दें कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर में ही प्रस्तावित दौरा था और उसके ठीक पहले पहलगाम में घटना हो गई थी, जिसके चलते
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उस समय का दौरा था उसको कुछ दिनों के लिए निरस्त कर दिया गया था। और आज जब प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कानपुर पहुंच रहे हैं, तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की कानपुर की महापौर है कमला पांडे जी, उनके द्वारा भी और जो अन्य जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा यह आग्रह किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहुंच रहे हैं, तो उनका स्वागत किस तरह से कानपुर में किया जाना है, इसको लेकर भी विशेष अभियान चलाए गए, लगातार स्वच्छता अभियान चलाए गए। कानपुर में जो महापुरुषों की मूर्तियां लगी है इनको भी साफ किया गया और पूरे कानपुर को ऑपरेशन सिंदूर में कर दिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव श्रीवास्तव तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि करोड़ों की परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री की ओर से, और सीएम योगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी रहेगी। और दोपहर 2:30 बजे का वो वक्त होगा जब सीएसए विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, और इस मंच के जरिए क्या संदेश होगा, किस तरह की बातें कही जाती हैं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो कानपुर का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है।